मुझे पता है बेटा, तुम रो रो के बहुत परेशान हो गए हो, लेकिन आज तुम्हें मैं हमेशा के लिए सुला दूंगी, क्योंकि आज तेरी सौतेली माँ ने तेरे लिए जहर वाला दूध जो बनाया है। ले पी ले। रामू, तू पागल हो गया है क्या? मालकिन, मैं आपको ये सब नहीं करने दूंगा। क्या नहीं करने देगा? मैं कौन सा गलत काम कर रही थी? बच्चे को दूध ही पिला रही थी ना। मालकिन, मुझे सब पता है। आप दूध पिला रहे थे या फिर कुछ और कर रहे थे। तू क्या बकवास किए जा रहा है? तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। तरुण, तरुण, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रखा है? तरुण देखो ना, मैं बच्चे को दूध पिला रही थी, तभी ये रामू आया और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने इसे इग्नोर तो कर दिया, लेकिन इसने फिर बदतमीजी की। अब तुम ही बताओ इसे। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी पत्नी का हाथ पकड़ा, बच्चे को दूध नहीं पिलाने दिया। रामू, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। तरुण, मुझे तो इस पे पहले से ही शक था। इसकी बुरी नजर थी मुझ पे, और इस बार तो इसने हद ही कर दी, बदतमीजी की मेरे साथ। रामू, तुझे काम पर इसलिए रखा था क्योंकि तेरे पिताजी भी हमारे यहाँ काम करते थे, उन पर भरोसा था, इसलिए तुझ पर भी भरोसा किया और तुझे काम पर रखा। पर तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू मेरी पत्नी के साथ छेड़खानी करेगा। तरुण, मुझे पता है इसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये चाहता है कि हम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, इसलिए। क्यों किया तूने ऐसा? क्योंकि मालकिन ने इस दूध में जहर मिलाया हुआ है। नहीं नहीं तरुण, ये झूठ बोल रहा है। तुम इसकी बातें विश्वास मत करो। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? माना मैं इसकी सौतेली माँ हूँ, लेकिन मैं दूध में जहर नहीं मिला सकती। ये फालतू में बकवास किया जा रहा है बस। रामू, तू इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकता है? माना कि ये सौतेली माँ है, लेकिन शादी से पहले शर्त रखी थी कि इस बच्चे को ये अपनाएगी और माँ की तरह प्यार करेगी। भला एक माँ अपने बच्चे को क्यों मारना चाहेगी? और तू कैसे कह सकता है इतने यकीन के साथ कि इस दूध में जहर है? क्या तूने अपनी आंखों से देखा था? हाँ मालिक, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब मैं मार्केट से आ रहा था ना, तो अब मैंने दूध में जहर मिला दिया है। अब जैसे ही वो दूध पिएगा, भगवान को प्यारा हो जाएगा। फिर मैं और तरुण अपना बच्चा करेंगे और उसके नाम ही सारी प्रॉपर्टी कर देंगे। नहीं तरुण, ये झूठ बोल रहा है। तुम तो जानते हो मैं ऐसा नहीं कर सकती। और मैं भला अपने बच्चे को क्यों मारूंगी? माना मैं उसकी सौतेली माँ हूँ, लेकिन मैं दूध में जहर नहीं मिला सकती तरुण। और मैं जानती हूँ ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि ये चाहता है कि हम दोनों में लड़ाई हो जाए और हम दोनों अलग हो जाएं। और तुम तो जानते हो ना कि इसकी कैसी नजर है मुझ पे। तरुण, तुम एक काम करो, तुम ना इसे ऐसे निकाल दो। अगर इसने बाद में बदतमीजी करी तो मैं कुछ नहीं जानती, तुम बस इसे यहाँ से निकाल दो। रुको, इसे अभी निकालता हूँ। अबे ओए, निकल यहाँ से। तुझे मैं एक पल भी अपनी आंखों के सामने नहीं देखना चाहता। चल निकल यहाँ से। ठीक है मालिक, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, पर एक बार मालकिन को बोलो ये दूध पीकर दिखाए। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं भला अपने बच्चे का दूध क्यों पीऊंगी? मैं नहीं पीने वाली दूध। हाँ हाँ मालकिन, आप ये दूध क्यों पिएंगी? क्योंकि आपको तो पता है ना, इस दूध में जहर है, और अगर आप ये दूध पिएंगी तो आप मर जाएंगी, है ना? एक मिनट, तुम ये दूध क्यों नहीं पी रही हो? अरे फटाफट इसे पियो और इसे गलत साबित कर दो। नहीं तरुण, मैं दूध पी लेती, लेकिन अभी मेरा मन नहीं है। तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे इस दूध में सही में जहर हो। जल्दी से पियो इसे। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी दूध। अरे पियो ना। नहीं तरुण, मेरा मन नहीं है। अब मुझे यकीन हो गया है, इस दूध में सही में जहर था। तुमसे शादी इसलिए की थी ताकि इस बच्चे को माँ का प्यार मिल सके, इसकी परवरिश अच्छे से हो सके, लेकिन तुम इस बच्चे को मारना चाहती थी। हाँ, तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें तो बस यही बच्चा दिखता है। मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। मैं भी तो चाहती हूँ कि हमारा बच्चा हो, हम उसके नाम ये प्रॉपर्टी करें, पर नहीं, तुम्हें तो बस यही चाहिए। तुम्हें अपनी बीवी बोलते हुए शर्म आती है? कितना बड़ा पाप करने जा रही थी तुम। एक छोटे से बच्चे को मारने वाली थी, जिसने अभी तक ठीक से दुनिया नहीं देखी है। मेरे रिश्तेदार सही कहते थे, सौतेली माँ ही होती है, लेकिन मैंने उनके मना करने पर भी तुमसे शादी की, क्योंकि तुमने एक्सेप्ट किया था इसे माँ की तरह प्यार करोगी। नहीं, लेकिन तुमने आज अपना असली रूप दिखा दिया है। तुमने थोड़ी सी प्रॉपर्टी के लिए बच्चे को मारने वाली थी। चली जाओ मेरे घर से, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। तरुण, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे एक मौका दो। मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगी, प्लीज। एक मौका और दूं ताकि तुम इस बच्चे को मार सको? मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने तक नहीं देखना चाहता। निकल जाओ मेरे घर से, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। निकलो। रामू, मुझे माफ कर दो। मैंने जाने अनजाने में तुम पर हाथ उठाया। तुम नहीं जानते तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है मेरे बच्चे को बचाकर। मैं एहसान तुम्हारा कैसे चुकाऊंगा रामू? कोई बात नहीं मालिक, आज से इस बच्चे की और इस घर की रखवाली का जिम्मा मेरा। रामू,
ये लो, इसे दूध गर्म कर कर पिला दो।